इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इवेंट है जिसके होने के ना के बराबर चांसेस हैं और हमको बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी इन चारों में से किसके सबसे ज़्यादा क्लोज होगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हमारे 0 और 1 के बीच में होती है। यहाँ पर ये 0 के इक्वल भी हो सकती है इन केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे कि गेटिंग अ 7 ऑन थ्रो ऑफ अ डाइस, और यहाँ पर ये 1 के इक्वल भी हो सकती है इन केस ऑफ श्योर इवेंट, जैसे कि गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 6 ऑन थ्रो ऑफ अ डाइस, और ये 0 और 1 के बीच में तो होती ही है। अब यहाँ पर जो इवेंट है उसके होने के ना के बराबर चांसेस हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज होगी। तो हमको देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज है, यानी कि इन चारों में से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा छोटा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 0.0001, 0.001, 0.01 और 0.1। यहाँ पर हमको देखना है कि सबसे छोटा इनमें से कौन सा है। तो उसके लिए हम इनको थोड़ा एक जैसा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के पास 4 डिजिट हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 ही है। अब डेसिमल के बाद लास्ट में अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उससे हमारा नंबर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे 4 हैं, तो इसके पीछे भी मैं एक 0 लगा देती हूँ, तो इसमें भी 4 हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 0 लगा देती हूँ और यहाँ पर 3 लगा देती हूँ। अब हम चेक करते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। डेसिमल के बाद अगर देखें फर्स्ट डिजिट, तो इनमें हमारे पास 0 0 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि ये नंबर इन चारों में सबसे बड़ा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इन तीनों में देखते हैं, इनकी सेकंड डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 है और यहाँ पर 1 है। अगेन ये वाला इन तीनों में सबसे बड़ा हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में थर्ड डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों में यानी कि ये बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये नंबर इन चारों में सबसे छोटा है, यानी कि ऑप्शन ए ये हमारा 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी अनलाइकली टू हैपन है, तो वो 0 के क्लोज होगी। फ्रॉम ऑप्शंस ये हमारा 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।